मौजूद हूँ ग्राम सभा बैकुंठपुर में, जहाँ मेरे साथ प्रधान के रूप में उपेंद्र कुमार साहनी जी मौजूद है। इनसे मैं जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4.5 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिया और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार की तक ग्राम सभा का कार्य। सबसे पहले तो उपेंद्र जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपने अभी तक 4.5 साल में अपनी ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाए? मैदान बाउंड्री बात और नाली सभी कुछ सब बन जाए और बना भी अच्छा काम हुआ। आवास और शौचालय कितने आवंटित हुए हैं? और आवास तो 6 हमारे यहाँ हुए, 2 मुख्यमंत्री आवास योजना से और 4 प्रधानमंत्री आवास योजना से और शौचालय लगभग 70+ हुए हैं। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम कर रहे हैं? स्वच्छता की वही नाली सफाई है, कूड़ा साफ करना है और लोगों को जागरूक करना है कि अपने घर के अगर बहुत सफाई रखें। ओडीएफ में आपकी ग्राम सभा हो चुकी है, आरएड सेंटर वगैरह बन चुका, कूड़ा गाड़ी आ चुकी है? आरएड सेंटर हमारे बना हुआ है, पैसे का अभाव है पूरा। कोटेदार लेखपाल से आप कितने संतुष्ट हैं? खूब संतुष्ट है, ये कोई शिकायत नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई सरकार के 19 बिंदु पे आपने कितने काम किए, कितने बाकी है? नहीं, बाकी तो हमारे बस टोटल लगभग सभी काम हो गए हैं, बस 2-3 काम नहीं हुए जो हमारे जैसे कि बारात घर नहीं बन पाया है और 1-2 नालियाँ हो गई हैं। बाकी तो काम कोशिश किए कि पूरा हो जाए, बस पैसे के अभाव में पूर्ण नहीं हो पाया। विद्यालय में आप जाते हैं, मिड डे मील वगैरह साइड से चल रहे हैं? बहुत बढ़िया सुविधा है हमारे। चेक करते हैं आप? आके आए हैं, अच्छा। कभी तो वहाँ पे खा लिया जाता है क्योंकि टीचर अच्छी हैं, थोड़ा सा वो खुद कहते हैं प्लानिंग थोड़ा देख लीजिए कैसा बना है, खा लिया जाता है। पहली प्रधानी है आपकी, पहली प्रधानी में इतना खतरनाक आपने काम किया, इतना अच्छा काम किया, जो गति में जगह बनाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, आपके यहाँ पे अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूँ तो हमारे मुख्यमंत्री ब्रजेश पाटिल जी स्वास्थ्य मंत्री है, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है, तो स्वास्थ्य को लेकर कोई रूपरेखा आपने तैयार की है? स्वास्थ्य को लेकर ये जो हमारी महिलाएं हैं उससे विशेष ध्यान दिया जाता है और ये आशा लगी रहती है, लोग जाके देखती है। आपके ब्लॉक में कई प्रधान मिले जिन्होंने निःशुल्क कैंप लगाया हुआ है, आपने कभी निःशुल्क कैंप लगाया? नहीं, कैंप तो ग्राम सभा के स्तर से पूछ रहे थे, नहीं लगाऊंगा। नहीं, आपने अपने स्तर से नहीं लगा। ठीक, कभी लगवाना चाहेंगे कि अगर आपका कार्यकाल बढ़ता है और आप फिर से मतलब कि कार्यकाल आप लोगों का कार्यकाल भी बढ़ने वाला है तो बढ़ता है तो क्या आप बढ़ाएंगे? कार्यकाल बढ़ता है तो हम तो सोचते हैं हमारे कि जनता को किसी प्रकार की कमियां ना हो, जो भी कमियां हो मैं तो खुद साप्ताहिक 15 दिन में एक छोटा सा बैठक कर लेता हूँ, उसमें कमियां आती हैं तो जो उसमें काम किया जाता है। सरकार के 19 बिंदु पर सारे काम हो चुके हैं, ज्यादातर हो चुके हैं। तो कोई सपना जो ग्राम सभा के लिए आप करना चाहते हैं, जो कभी किसी प्रधान ने ना किया आप करना चाहते हैं? नहीं, हमारे यहाँ ऐसे खेल मैदान कोई बना ही नहीं था, जमीन था और उसके बाद कोई नहीं बनवा पाया था तो हमने चाहे किसी भी तरह से बनवा दिया, वो बहुत बड़ी बात है। हमारे खेल मैदान तो एक मेरे ख्याल किधर हो गया है और लोगों की उसमें सारी चीजें व्यवस्था है, मतलब खेल भी सकते हैं, शादी भी कर सकते हैं, सब कुछ हो गया है। ये आपने बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा प्रधान जी, आयुष्मान कार्ड और ये वृद्धा पेंशन की बड़ी समस्या है, हर ग्राम सभा में मिलती है, इस पर आपके ग्राम सभा की क्या अभिप्राय? आयुष्मान कार्ड देखिए जो जिनका बनने लायक था, जिस लिस्ट में नाम था सबका बन गया है, लेकिन कुछ लोगों का जो राशन कार्ड में 4 लोग हैं उनका नहीं बन पा रहा है, उनकी समस्याएं हैं। देखिए आगे कुछ अगर जैसा आता है बनाने की जरूरत बनेगा। सरकार से आप और क्या मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके और आम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार आप चुनावी मैदान में किन किन रणनीति के साथ, इरादों के साथ और वादों के साथ उतर रहे हैं? देखिए मैं ज्यादा वादा नहीं करता, काम पे विश्वास करता हूँ, ठीक है, और जो भी एक चीज सामने आएगा उसको तो हल दिया ही जाएगा। ग्राम सभा में क्या समस्या है, मान लीजिए नाली है, स्वच्छ जल है, तो हमारे यहाँ ऑलरेडी पहले से ही पानी टंकी बन गई, जल की पूर्ति लगभग सुबह हो चुका था तो कुछ कमी आने की वजह से बंद हो गई, तो शुरू हो जाएगा, पानी के हमारे दिक्कत है नहीं। पानी की टंकी की बात आप कहें तो बात मुद्दा उठता है टंकी का। ऐसे बहुत से पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग का काम चल रहा है, बहुत से प्रधान मिले जिन्होंने कहा कि सरकार की योजना तो बड़ी अच्छी है पर जमीनी स्तर पर ये फेल नजर आ रहा है, इस पर आपका क्या विचार है? मेरे यहाँ जमीनी स्तर पर पूर्ण रूप से बन गया है, कोई कमी नहीं है, हमारे यहाँ चालू भी हो गया था, लेकिन तो संजोग के हैं या कोई पाइप से फट गया
उसमें थोड़ा सा बालू आ गया, तो उसको नई सिरे से फिर शायद बनवाएंगे लोग। रोड वोड सही है एकदम, पानी ऐसा नहीं जल मिशन कार्यक्रम से रोड खराब हुआ नहीं, है, थोड़ा खराब हुआ है तो बनवाएंगे ही। वो तो उनकी प्रक्रिया है, वो तो हर ग्राम सभाओं में बना नहीं रहे ना, प्रधानों की यही समस्या है। नहीं, समस्याएं तो हैं ही, लेकिन वो तो बनवाएंगे ही। नहीं बनवाएंगे वो तो, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, समय ले रहे हैं, बनवाएंगे। सबका साथ सबका विकास, यही आपका मुद्दा है। ये वो तो सबका साथ सबका विकास नहीं तो क्या सबका कल्याण। सबका कल्याण उसमें। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद है, जिनका साफ तौर पे कहना है कि उन्होंने अब तक प्रयास किया कि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए, जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा इनका ड्रीम प्रोजेक्ट, इनका सपना जो कि खेल कूद का मैदान इन्होंने पूरा कर दिया है। और जैसे जैसे इनका कार्यकाल बढ़ता है या फिर ये प्रधान चुने जाते हैं तो इनका और काम कराएंगे। ये किसी वादे पे भरोसा नहीं करते हैं, ये काम पर भरोसा करते हैं और जमीनी स्तर पर बहुत सारे काम करके वो दिखाते हैं जो अभी तक किसी प्रधान ने न किया। और जैसा कि इन्होंने कहा कि खेल कूद का मैदान, जो कि बहुत अरसे से लोग चाहते थे यहाँ पे खेल कूद का मैदान हो, लेकिन इनके कार्यकाल में ये बहुत बड़ी उपलब्धि इस ग्राम सभा के लिए मैं कह सकती हूँ। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत जनता से मुखातिब हुए थे, नो डाउट इन्होंने अच्छा काम किया तभी इनके पास हम आए थे, लेकिन एक समस्या मिली थी, जल निकासी की कहीं कहीं समस्या थी, जिस पर हमने आपसे वादा किया था गांव की कहानी प्रधान और जनता की जुबानी आप तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे, ताकि अब इनको वक्त दिन के पास अभी भी लगभग 1 साल का समय, जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए प्रधान जी वैसे तत्परता के साथ काम करेंगे। और जल निकासी की समस्या को लेकर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो पानी की टंकी की वजह से पाइपलाइन बिछी हुई है, इसकी वजह से कुछ रोडें खराब हुई है, जो टेंडर जिनको मिला है वो बनाएंगे तो ये निकासी की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। यही सच है और हमें उम्मीद भी है प्रधान जी जिस स्तर से आप ग्रामवासी की समस्याओं को दूर कर रहे हैं, उनको हल कर रहे हैं, पहली प्रधानी में इतना खतरनाक और इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे ही आप करते रहेंगे। धन्यवाद। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं। यानी वीडियो जर्नलिस्ट राजू शर्मा के साथ मैं कोनिका दास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।